इधर बीजेपी मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक। बता दें कि पीएम मोदी अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। जेपी नड्डा राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक जो है वो हो रही है यहाँ पर। तो बीजेपी मुख्यमंत्रियों के साथ ये बड़ी बैठक, जिसमें पीएम मोदी के अलावा अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ ये बैठक है। जेपी नड्डा राजनाथ सिंह भी इस बैठक का हिस्सा है, इस बैठक में मौजूद है। तो पीएम मोदी अमित शाह बैठक में मौजूद। बीजेपी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की ये बड़ी बैठक जो है वो हो रही है। आज बीजेपी के अधिवेशन के बाद सीधा ये बैठक हो रही है। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, पीएम मोदी, अमित शाह सब इस बैठक में मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ पीएम मोदी की ये बड़ी बैठक चल रही है। तो बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनके सीएम सब लोग आए थे और उसी अधिवेशन के बाद अब ये अहम बैठक हो रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी दीपक चौबे का। दीपक, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सब बैठक में मौजूद हैं। फिलहाल अभी क्या ताजा अपडेट इस मीटिंग को लेकर के, क्योंकि सभी राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा हैं। बिल्कुल नीरज जी, देखिए जिस तरीके से 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन था बीजेपी का, वो अब खत्म हो गया। उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय जेपी नड्डा, इन सबके साथ बैठक है कि आखिर 2024 में किस तरीके से जो पार्टी का एक नारा है कि 370 इस बार पार करना है, तो उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, साथ ही क्या कमियां रही हैं उस पर चर्चा होगी। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो उस पर कोई ऐसी कमी तो नहीं रह गई है। खासकर योजनाओं के बारे में बात की जाएगी, जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं धरातल पर चल रही है उस पर बात होगी। और मेन जो फोकस होगा वो होगा 2024 में किस तरीके से पार्टी अपने टारगेट को पूरा करती है। उसके बाद महिलाओं को लेकर या फिर जो वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, उन पर अभी तक क्या क्या हुआ है उसकी एक रिपोर्ट सौंपी जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है और फिर एक बार मोदी सरकार का जो स्लोगन है वो दे दिया गया है, तो ये बैठक में इन सब बातों पर चर्चा होगी कि महिलाओं के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर बैठक चल रही है। बैठक के बाद देखना होगा कि और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को क्या आदेश दिया है। ये जब बैठक खत्म होगी तो फिर हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को क्या कहा। जीदा, बिल्कुल, देखिए दीपक, इसे कहते हैं तैयारी, और यही वजह है कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो साल के 365 दिन चुनाव की तैयारी करती है। अभी 2 दिन का अधिवेशन खत्म भी नहीं हुआ कि लोग उससे निकले भी नहीं थे कि तुरंत जितने भी मुख्यमंत्री आए थे उनके साथ बैठक पीएम मोदी की। अब इसे अगर तैयारियां बीजेपी की कहें, और जो विपक्ष है वो भी इसी चीज में उलझा हुआ है कि हम यहाँ से लड़ेंगे, हम वहां अकेले लड़ेंगे, हम इतनी सीटें नहीं देंगे, हम उतनी सीट पे नहीं देंगे। तो फिर अगर बीजेपी जीत भी जाए तो फिर इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है, क्योंकि तैयारी नजर आती है किसकी कितनी तैयारी है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पार्टी जो है संगठन बेस है और पार्टी कोई भी चुनाव बड़ा छोटा नहीं सोचती है। क्योंकि अगर जिस तरीके से बीजेपी, जब गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी एक नई थ्योरी लेके आए थे कि बूथ स्तर के लोगों से संपर्क करना, उनसे बात करना, संगठन को का विस्तार करना। तो क्योंकि पार्टी लगातार चुनावी मोड में रहती है और पार्टी लगातार इस तरीके से पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो कहते हैं कि छोटा बड़ा कोई चुनाव नहीं होता, चुनाव हम जीतने के लिए आए हैं और चुनाव हम जीतेंगे। कार्यकर्ता धरातल पे है और कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी जान है इस पार्टी की। तो लगातार जिस तरीके से बैठक होती है और लगातार, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, बहुत पहले से इसकी तैयारी कर ली गई थी। क्योंकि पहले 160 सीटें थी जो हारी हुई थी, उसको फिर 240 सीटों पर किया गया। अब उन सीटों पर चर्चा हो रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि इसी महीने के लास्ट या मार्च के शुरुआत में ही जो हारी हुई सीटें हैं उन पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। खासतौर पर अगर देखा जाए तो यूपी में 14 सीटें हैं। इसी तरह के से अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें तय की गई हैं। तो कभी भी अब ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि कभी भी लिस्ट आ सकती है और इन लिस्टों के आने के बाद बीजेपी जो है वो तैयारियां शुरू कर देगी कि किस तरीके से। हालांकि देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पहले आज तक के इतिहास में पार्टी ने कभी भी जो संसदीय कार्यालय है वो नहीं खोला था, पर इस बार संसदीय कार्यालय मोदी तो अपना प्लान बता चुके हैं कि भाई आएगा तो मोदी ही। 24 का चुनाव है, बीजेपी का सियासी ये ताव है, लेकिन सवाल ये है कि राहुल अपना प्लान कब बताएंगे या विपक्ष अपना प्लान कब बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए आपका।